और दीदी चल। शुरू करो प्रज्ञा। नमो अरहंताणम। हाँ नमो भैया। ताणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरितो नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्य पादाचार्य विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपनी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु वन्दे विद्यासागरम् कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि अर्थं गणहरदेव्यहं गन्त्यं सत्वं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुतनानमो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते श्रुतभक्तिकाौ सको कौ तस्सालोच्यम् अङ्गोऽङ्गपैन पौन पर्यम्य सुत्त परमा उपगैचूल्य चैव सुत्तथैथुधम्मकायं मृच्छकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकं मखो सुखैगमनं समाहि मरणं चिन्गुण संपत्ति हो मध्यम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहूढम् श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः सत्तीसगुणसमग्गे पञ्चभ्याचार्यकरणसन्दर्शे शिस्साणुकः कुशले धम्मायिरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नट्टि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा दुर्गा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्त्यार्यभक्तिकौ सकुकौ तस्सालोच्यं सम्मणानि सम्मदंसन् सम्मचरित्युत्तानं पञ्चविहाचाराणम् ऐर्याणम् ऐरादिसूत्राणि उपदेश्याणम् उपच्छायाणं तीरयन् गुणपालनरयाणं सव्वसाहुणं मृच्छकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखं मुखोऽभिलाषं सुगैगमनं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्तिः मध्यम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य जय। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य जय गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य जय गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन जय कमलाओं करोड़मणि महाराज की जय। जय द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण जय कारिका माता जी की जय। पूज्य जय गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हरिका जय चिंतन मती माता जी की जय। जय जय जय। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। आचार्य श्री का आशीर्वाद। एक सौ श्री नौ के दर्शन। रत्नकरण रावकाचार्य जी में
श्लोक नंबर 110। 110। 109 हो गया था हमारा कि चारों प्रकार के आहार का त्याग जो होता है वो उपवास कहलाता है। एक बार भुक्ति प्रोसद कहलाती है। और उपवास के बाद जो प्रोसद होता है, एक बार फिर से प्रोसद करते हैं, यानी प्रोसद यानी एक बार भोजन करते हैं, एक आसन करते हैं, वो प्रोसद उपवास कहला जाता है। जो उपवास करके फिर से एक आसन करता है वो प्रोसद उपवास कहलाता है। 3 चीज बताई ना, पहले उपवास की परिभाषा, हाँ औषध की परिभाषा, फिर प्रोष्ठोपवास की परिभाषा। तो चारों प्रकार के हाँ उपवास, सकृत भुक्ति यानी एक बार भोजन, प्रोषद, और दोनों को मिला दो, प्रोषद करके उपवास कर लो तो प्रोष्ठ उपवास। यद उपोष्य जो प्रोषद करके उपवास करके फिर से प्रोषद करता है प्रोष्ठ उपवास कहलाता है। ठीक है, पहली बार तो एक आसन रह गई, फिर उपवास किया, फिर से एक आसन कर लिया तो प्रोष्ठ उपवास हो जाएगा। ठीक है, बाकी सविता से पूछ लेना, वो करती है। हाँ दीदी, मेरे से बन जाएगा। ये तो तुमसे बनेंगे, तुम्हारा आचरण उच्च कोटि का है, उत्कृष्टचर्या। चलो, अब पहले पढ़ेंगी सरोज भाभी, ठीक है, उसके बाद संगीता। संगीता म्यूट बोलना, बाद में अभी हम म्यूट कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो। दीदी वो निशान लगाते जाना, आप कहाँ कहाँ रुके हैं। ऐसी लगा रहे हैं, ठीक है, हाँ, पहले से लगा दे रहे लो। ग्रहण विसर्गास्तरणान ग्रहण विसर्गास्तरणान्य यदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे। ना मत बोलो, यहाँ दीर्घ है ना, तो यहाँ संयुक्त की जरूरत नहीं है, हमने खुद ही गलत बोला। ठीक है, फिर से बोलना, ग्रहण विसर्गास्तरणा। आवाज नहीं आ रही सरोज भाभी? दीदी आधा ना यहाँ नहीं लेंगे। है नहीं, इस साइड नहीं लेंगे, क्यों बता दे रहे। चलो सरोज भाभी, आप अपना जब तक अनम्यूट करो। जब यहाँ पर ह्रस्व रहता है ना, तब संयुक्त उच्चारण होता है ना, संयुक्त आद्यम दीर्घम। जब आदि का पहले से दीर्घ है तो अपने को संयुक्त करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रहण विसर्गा, बस इतना। सभी फिर का है जब तक। न्यदृष्ट मिष्टान्य नादरा स्मरणे। चलो बोलो सविता तुम्हें, सरोज भाभी की आवाज नहीं आ रही, अपने पास वेट करने का टाइम। ग्रहण विसर्गात करना, तुम्हारी नए आवाज दृष्टि, हमारी भी नहीं आ रही। अब आई, ठीक से नहीं आ रही थी। ग्रहण विसर्गात करना, नए दृष्ट दृष्टान्य नादरास। आप ठीक। नाद, आप बोलो ना। नादरा स्मरणे। नादरा स्मरणे। तुमने पहले से बोलना शुरू कर दिया, अगला तो हमने नहीं बोला। चलो, यत प्रोसधोपवास, ये तो धोपेवास बाल ले लेना, यहाँ वासप, यहाँ संयुक्त हो जाएगा। व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। लंघन पंचकम तदिदम। हेलो सरोज भाभी। जी दीदी। हम्म, ग्रहण विसर्गास्तरणान् दृष्ट मृष्टान्न नादर स्मरणे यत प्रोसदोपवास वास वासव व्यतीत लंघन पंचकम तदिदम्। संगीता तुम्हारी आवाज दूसरों के साथ आ जाती है, वो नहीं आना है, एक एक करके बोलना है। दीदी तुम्हारी आवाज दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो जाती है, तो वो नहीं करना, तुम अलग से बोलना, जब उनका पूरा हो जाए ना तब बोलना। ठीक है, मेघा बोलो, संजय भैया बाद में, मेघा फिर प्रज्ञा, संगीता अगले श्लोक। हाँ वो है। ग्रहण ग्रहण विसर्गास्तरणा नय तरणा नय दृष्ट मिष्टान्नादरा स्मरणे यत् प्रोसदोपवासस्त यति लंघन पंचकम तदिदम्। सुनो सब लोग, प्रज्ञा का अभी ध्यान से सुनना, थोड़ी गलती हो रही है सबकी, है ना। ग्रहण विसर्गास्तरणा, नय नहीं बोलना, न्यदृष्ट, न्यदृष्ट मृष्टान्य नादरास मरणे यत यत प्रोसधोप वासप, अब तक लेना, यति लंघन पंचकम अदिदम। अभी सिर्फ प्रज्ञा बोलेगी, उसके बाद सब रिकॉर्डिंग से सुधारेंगे। ठीक है। हाँ बुआ।
ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यादृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत् प्रोषितोपवासव व्यतिलङ्घन पंचकं तदिदम्। चलो, तो यत यानी जो, यहाँ से चलते हैं। यत यानी जो, यहाँ संधि विग्रह पहले करेंगे तब अर्थ समझ में आएगा तुम लोग को। हाँ, ग्रहण विसर्गाह, यहाँ पर सा का विसर्ग हो जाएगा। तरणा, तरणा, तरणान, अन्य दृष्ट, ठीक है। अदृष्ट मृष्ट निकालना यहाँ पर, ठीक है। तरणानी, ई में या मिल गया है, ई और आ का क्या हो गया, या हो गया है। तरणानी अदृष्ट, मृष्टानी अनादरस मरणे, यहाँ पर भी ई का या हुआ है, ठीक है। बहुवचन ऐसी तरणानी बनता ना, तरणानी, ठीक है। तो तरणानी था, तरणानी में ई था। समझ में आता है कि नहीं, ये तुम लोग को थोड़ा सा बता दें। ई का या आता ना बुआ? आता है ना, हाँ बस ठीक है। तो यहाँ पर तरणानी था, ई का इवर्णो यमसवर्णे न च पर लोप्या का तंत्र में मनीषा है, ठीक है। तो उसको पता है ई का या हो जाता है और पर का लोप नहीं होता, तो अ रहेगा। अदृष्ट यहाँ बन गया, तो अदृष्ट में अपन दिया, अदृष्ट में क्या जोड़ दिया, माँ जोड़ दिया। तो फिर वहां पर क्या बचा अपने पास, अनादर। ठीक है। मृष्टानी हो गया ना, और या अदृष्ट को हो गया, ई को या अदृष्ट। हुआ था, फिर आ रह जाएगा अनादरा। हाँ, एक मिनट हम म्यूट करने लगे थे इसलिए रुक गए थे। मृष्टानी हो गया यहाँ, फिर ई के बाद जो आ था उसको अपन यहाँ ले लेंगे, ई और आ मिल के या हो गए हैं, ई वर्णो यम सवर्ण सूत्र से। तो या में से अपन ने ई निकाला तो मृष्टानी फिर से बना दिया, और अनादर बचा और अस्मरणे बचा। सब लोग अपना म्यूट कर लो जिनका भी चालू हो। यत प्रोसधोप वास, वासप, वास ही पूरा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, व्यतिलंघन, ये शब्द ही है। पंचकम तदिदम, तत् प्लस इदम, यहाँ कुछ नहीं है समझने, है ना, विग्रह जैसा खास। तो अदृष्ट मृष्टानी, अदृष्ट मृष्टानी, ये दोनों में लगा लेना। बिना शोधे, बिना देखे और बिना शोधे। मृष्टि यानी शोधन करना, और दृष्टि यानी देखना। तो क्या करना, बिना देखे बिना शोधे कोई भी वस्तु को ग्रहण कर लेना। बिना देखे बिना शोधे सब में लगाना। विसर्ग, विसर्जन कर देना। अभी बताते इसका और अच्छे से अर्थ। हाँ, बिना देखे बिना शोधे क्या करना, क्या करना, स्तरण, विसर्जन कर। स्तरण, स्तरण, स्तरण शब्द है ना, तो स्तरण कर लेना। स्तरण यानी बिछाना होता है, विसर्जन करना यानी मलमूत्र का विसर्जन, ठीक है। अभी पूरे में लगाएंगे। और फिर अनादर करना और स्मरण करना। तो ये 5 पंचकम तत् इदम व्यतिलंघनम, क्या है ये, अतिचार है। किसके, प्रोस्थोपवास के अतिचार हैं। अब देखो, अब अच्छे से समझो। अभी क्या अपन ने समझा, सिर्फ शब्दों का अर्थ, ध्यान से सुनना। हाँ, यत यानी जो, यत दिख रहा है ना, यहाँ से लेना। यत यानी जो, पहले मिटा दे, बहुत दो लगा दी हुई। बिना देखे बिना शोधे, बिना कहाँ से निकालेंगे, अ से निकालेंगे, अदृष्टम। हाँ, और अदृष्ट अमृष्ट, मृष्ट शब्द पूरा है, अदृष्ट अमृष्ट। तो बिना देखे और बिना शोधे पूजा आदि के बर्तन अथवा कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ ग्रहण करता है, वो प्रोस्थोपवास का अतिचार है। जो बिना देखे और बिना शोधे जमीन में या जिस जगह भी जाता है, मल मूत्र का विसर्जन करता है, वो क्या कहलाता है, अतिचार कहलाता है प्रोस्थोपवास का। जो बिना देखे और बिना शोधे चटाई बिस्तर आदि बिछा लेता है, वो क्या कहलाता है, प्रोस्थोपवास व्रत का अतिचार कहलाता है। और प्रोस्थोपवास की जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा विधान से शुरू करके स्वाध्याय ध्यान आदि, जो अनादर पूर्वक करता है, अनादर अपन उस दिन देख लिया, उत्साह पूर्वक नहीं करना, वो क्या कहलाता है, प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत का अतिचार है। और जो जो क्रियाएं करनी चाहिए प्रोस्थोपवास के 3 दिनों में, वो भूल जाना, उनमें से कुछ कुछ करना भूल जाना, ये भी प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत का अतिचार है। बिना देखे और बिना शोधे पूजा आदि के उपकरणों को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि को छोड़ना, बिस्तर आदि को बिछाना तथा आवश्यक आदि में अनादर करना और योग्य क्रियाओं को भूल जाना, वे प्रोस्थोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहे जाते हैं। ये चलो
प्रज्ञा तुम अकेले बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आज जल्दी चलेंगे सरवार से। हाँ बुआ। हम्म। बिना देखे अथवा बिना शोधन किए पूजा आदि या किसी भी उपकरण को ग्रहण करना, मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, बिस्तर चटाई आदि को बिछाना तथा आवश्यक जो है उनमें अनादर करना और करने योग्य क्रियाओं को भूल जाना, ये 5 प्रोष्ठोपवास शिक्षा व्रत के अतिचार कहे गए हैं। बहुत अच्छा। चलो अब अगला पढ़ के अपन आगे चलिए। बहुत अच्छा है ये। वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत है। तो वैयाव्रत का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है, ये यहाँ पर आचार्य श्री बता रहे हैं। इदानीम वैयावृत्य लक्षण शिक्षा व्रत स्वरूपम प्ररूपयन आह। अब खोलो संगीता, तुम अपना खुल गया हो तो बोलो, नहीं तो फिर दूसरा नाम बोलते हैं। संजय भैया, दानम जी दीदी। वैयावृत्यम। दानम वैयावृत्यम। संजय भैया अब आप रुक जाओ, है ना, और संगीता को बोल लेने दो, आप दूसरे बार में बोलना। धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो। अनपेक्षितोपचारो। संगीता रिपीट नहीं करना, समय कम चल रहा है इसलिए कम पढ़वा रहे हैं। रिपीट करेंगे। अक्रियमगृहाय विभवेन, बस यहाँ तक करना है, बाद में नहीं करना। बोलो संगीता। दान बोले पूरा बोल दो, चलो। दानम दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो क्रिय अक्रियमग्राय विभवेन। तुमसे नहीं पढ़वाएंगे, तुम्हारा शुद्ध है, जिनके शुद्ध नहीं उनसे पढ़वाते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तुम्हारा इतना शुद्ध क्यों है, ये अपने को जरूरत नहीं है। अच्छा वाला कारण है ना अपना। चलो भैया बोलो। जी दीदी। दानम वैयाव्रतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमय ग्रहाय विभवेन। पक्रियमग्रहाय विभवेन। और यहाँ पर व्रतम नहीं, वैयावृत्यम। वैयाव्रत्यम। ठीक है, सविता तुम बोलो। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। मनीषा, प्रज्ञा, दानम हाँ बुआ। वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमग्रहाय विभवेन। बोल दो प्रज्ञा एक बार। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो वक्रियमगृहाय विभवेन। बहुत अच्छी परिभाषा वैयावृत्ति की यहाँ दी है, कहीं नहीं मिलेगी इतनी अच्छी। कहाँ से चलेंगे? तपोधनाय, जो तपोधन है, तपोधन यानी परम तपस्वी है, तप रूपी धन से सहित है। और कैसे? गुण निधे, गुणों के भंडार हैं। ऐसे मतलब कौन से गुण हैं उनके पास? सम्यक दर्शन आदि असंख्यात गुण है। अनंत अभी नहीं है, लेकिन असंख्यात गुण मुनि महाराज है ना, इसलिए अनंत गुण भगवान के होते हैं। तो जो तपोनिधि हैं, गुणों के खान है, गुणों के निधान है, और अग्रहाय ग्रह त्यागी यानी अनगार हैं, ऐसे मुनिजनों के लिए विभवेन मतलब अपने वैभव के अनुसार, अपने धन वैभव के अनुसार, यानी अपनी शक्ति के अनुसार क्या करें? अनपेक्षित यानी किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए, उपचारों यानी प्रत्युपकार न चाहते हुए, मतलब कि कोई मंत्र तंत्र आदि देंगे हमको, हमारा भला करेंगे। दान देना, धर्म आए, धर्म की वृद्धि के लिए दान देना वैयावृत्ति कहलाता है। विजया जी हैं क्या? जी दीदी जी। हाँ चलो, तो आप शार्ट में अर्थ बता दो, सरल है तो मैं रिपीट नहीं कर रही। यहाँ बता रहे हैं कि तपोधन के लिए दान देने की महिमा। दानम वैयावृत्तिम, यहाँ दान को ही वैयावृत्ति कहा है। तपोधना यानी जिनके पास तप रूपी धन से जो युक्त है और जो गुणों से सम्यक दर्शन आदि असंख्यात गुणों से जो युक्त है, ऐसे। और कैसे? तो अगृहा यानी गृह त्यागी जो मुनीश्वर है, उनके लिए अपने द्रव्य विधि आदि सभी प्रकार के अनुसार और किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, जैसे कि
हमारे लिए मंत्र तंत्र आदि की इनकी अपेक्षाओं से रहित और धर्माय यानी स्व और पर दोनों का धर्म की वृद्धि हो, इसके लिए जो दान दिया जाता है उसी को यहाँ वैयावृत्य कहा है। और यह वैयावृत्य नाम का शिक्षा व्रत है। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। बहुत बढ़िया। तो ये तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा है? स्वस्त्याति सर्वो, क्या है वो? दानम। पश्चाति सर्वो विधि। हाँ, उसके बाद ही आया विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा, दोनों सूत्र आए। वाला बोलो। स्वस्त्या बुआ इसका ये भी बहुत अच्छा था जो नीचे आ रहा था ना हिंदी। सही बोला। मनीषा बोलना जरा, मुझे याद। अनुग्रहार्थम पश्चाति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम